Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. New countdown book 6 और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 till 3 हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें हमने सीखा था कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द 3 डिफरेंट मेथड्स, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ डिवीजन, सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे बच्चों, तो हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर सीखनी है, लेनी है, जिससे हमें फ़ायदा हो कि हमें ये पता चल सके कि हमारे पास कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होता है और कहाँ पर हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं फाइंड द लोवेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। जब बच्चों हमने एचसीएफ की बात की थी तो वहाँ पर हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, और यहाँ पर आपसे बात की जाएगी लोवेस्ट की। ठीक है, एक तो आपके पास लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह के नंबर्स आएंगे, इस तरह की टर्म्स आएंगी जैसे लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट। अब ये इस तरह के भी नंबर आएंगे आपके पास जहाँ पर ग्रेटेस्ट की बात आएगी, तो फिर आपने सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं देखना, कुछ और चीज़ें भी आपको बता रही हूँ वो भी आपने देखनी है। एक तो बात हो गई लोवेस्ट की, ठीक है, कि जहाँ पर फाइंड द लोवेस्ट नंबर या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी वहाँ पर हमने एलसीएम कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि एलसीएम के अंदर एल फॉर लीस्ट होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो फाइंड द लोवेस्ट नंबर डिविजिबल बाय। अब ये वाली जो टर्म आती है ना आपके पास डिविजिबल बाय, इससे हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पर मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि मल्टीपल उसको कहते हैं जो अपने फैक्टर से डिवाइड हो जाए। मल्टीपल किसको कहते हैं, यानी हमसे कहा जा रहा है सबसे छोटा नंबर बताओ कि जो 15 से 20 से 25 से सबसे डिविजिबल हो, यानी सब का मल्टीपल हो, यानी सब के टेबल में आता हो। तो टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं बच्चों, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये जो 2 4 6 8 10 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये सब के सब 2 से डिविजिबल हैं, तभी तो 2 के टेबल में आ रहे हैं ना। यानी कि जो हमारे पास आंसर्स आ रहे होते हैं किसी भी टेबल के अंदर, वो मल्टीपल्स कहलाते हैं, वो डिविजिबल होते हैं उस नंबर से जिसके टेबल में वो आ रहे होते हैं। यानी 2 के टेबल में जितने नंबर्स आएंगे वो सब के सब 2 से डिविजिबल होंगे, 3 के टेबल में जितने नंबर्स आएंगे वो सब के सब 3 से डिविजिबल होंगे, 4 के टेबल में जितने नंबर्स आएंगे वो सब के सब 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा बताओ वो नंबर कौन सा है जो के डिविजिबल हो, यानी अब आपको यहाँ पर फैक्टर बताया जाएगा और उसके मल्टीपल पूछा जाएगा। तो मल्टीपल निकालने के लिए हमेशा हम एलसीएम का सहारा लेते हैं। तो हमने क्या करना है, 15, 20 और 25 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। अब इनमें से कोई सा भी मेथड ले लो और उससे आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये वाला क्वेश्चन हम कॉमन मल्टीपल मेथड से करते हैं, एक एक करके हम डिफरेंट मेथड से करेंगे, तो हमें ये ईजिली पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर इसको डिफरेंट मेथड से भी करके आंसर लेकर आ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर इसको कॉमन मल्टीपल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पर 15 के भी बहुत सारे मल्टीपल सीख दिए, 20 के भी मल्टीपल सीख दिए, 25 के भी मल्टीपल सीख दिए, मगर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तीनों के टेबल में आ रहा हो। अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर ऐसे नजर आएंगे जो 15 और 20 के टेबल में आ रहे हैं, लाइक 60 है, 120 है, इसी तरह से अगला नंबर 180 आएगा। इसी तरह 15 और 25 की बात करें तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं, लाइक 75 है, लाइक 150 हमारे पास आएगा। तो ये नंबर्स हैं कि जो दो नंबर्स के टेबल में तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर अभी तक नहीं मिला जो तीनों के टेबल्स में आ रहा हो। तो इसके लिए हमें बहुत सारे मल्टीपल सीखने पड़ेंगे, और जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने ये बात सीखनी है बच्चों कि जब आपको चॉइस दी जाएगी तो हमेशा आपने ये वाला जो थर्ड मेथड हमने सीखा था, जिसको हम मेथड ऑफ डिवीजन कहते हैं, आपने एलसीएम के लिए इस मेथड को चूज करना है। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेथड है एलसीएम कैलकुलेट करने का। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि एग्जाम में आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 15, 20, 25 तीनों का लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है, इसलिए हम पहला फैक्टर 5 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 या 3 नहीं ले रहे। हालांकि हमारे पास यहाँ पर 20 है जो 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पर हमारे पास 15 है जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये भी ट्रिक्स होती हैं जल्दी कैलकुलेशन करने की। फिर हमारे पास 3 4 5 बचेगा। अब 3 4 5 आपस में हमारे पास को प्राइम्स हैं, यानी कि कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता, ना 3 के टेबल में 4 आता है, ना 4 के टेबल में 5 आता है, ना 5 के टेबल में 3 आता है। तो पहले 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, आखिर में 4 बचा तो 4 से कर देंगे। अब एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3s are 15, 15 5s are
125 एंड 125 फोर्स आर, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 300। ठीक है, और आप इस तरह से भी कर सकते हो 5 5s are 25, 25 4s are 100, 100 3s are 300। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सॉरी 15 5s are 74 होता है, 75 होता है, मैंने गलती से 125 कह दिया था। ठीक है, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आपके पास 300 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सवाल था, वापस आते हैं उसकी तरफ, जिसमें हमसे कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट लोवेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। कौन सा सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता हो, इन तीनों नंबर्स से डिविजिबल हो। जब भी बच्चों आपसे कोई नंबर डिविजिबल बाय करके पूछा जाएगा तो याद रखना उसमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे छोटा नंबर 300 है, 300 से छोटा कोई भी नंबर हमने देख लिया, कोई भी नंबर हमें यहाँ पर हमने जो फर्स्ट मेथड कॉमन मल्टीपल मेथड से भी हमें ये बात वेरीफाई हो गई कि हमारे पास इससे पहले कोई नंबर ऐसा नहीं आया जो तीनों के टेबल में आया हो। ठीक है, तो इससे बात प्रूफ भी हो जाती है। अच्छा, ये प्रूफ करने आपको एग्जाम में नहीं बैठ जाना, सिर्फ ये प्रूफ आपने एग्जाम से पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर हो सकें, तब आपने ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द लोवेस्ट नंबर। अब आपसे कह रहे हैं सबसे छोटा नंबर तलाश करो बिटवीन 200 एंड 500, जो 200 और 500 के बीच में आए। अब ये लिमिट भी लगाई है इन्होंने बच्चों, तो अब हमने इस लिमिट का भी ध्यान रखना है। वहाँ पर तो हमने सीधा सीधा एलसीएम कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमने एलसीएम कैलकुलेट सिर्फ नहीं करना, क्या करना है देखते हैं। विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, वो दिमाग घुमा देते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसके लिए पहले बच्चों आप लोग पेज नंबर 67 पर आओ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको समझाना ज़रूरी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय का मतलब डिविजिबल बाय होता है, स्मॉलेस्ट नंबर के मतलब एलसीएम है। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको जब डिवाइड किया जाए 12, 15 और 20 से, लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों जो भी आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं, आपने सबसे पहले उनका एलसीएम कैलकुलेट करना होता है जब आपके पास रिमाइंडर की बात की जाती है और आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 12, 15 और 20 का हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इन्होंने रिमाइंडर ऑफ 3 की बात की है, तो हम भी 8, 10, 12 और 30 का सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेप्स बता रही हूँ, ये आपने फॉलो करने हैं। और जब हमने जो हमारे पास इंटीजर्स का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास आंसर आया है ना, क्वोशंट आया है, क्वोशंट के अंदर आप रिमाइंडर को प्लस कर दो तो आपके पास जो डिविडेंड मौजूद है वो आ जाएगा। क्या मतलब इस बात का कि यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एलसीएम फाइंड आउट करो, सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड आउट करो कि जिसके अंदर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए जब आप इन नंबर्स के साथ उसको डिवाइड करो। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों कि जो भी आपके पास एलसीएम आएगा ना, उसके अंदर आपने इस रिमाइंडर को ऐड करना है। ठीक है, जब भी आपके पास एक रिमाइंडर की बात हो रही होगी, क्योंकि अभी आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा रिमाइंडर्स की भी बात हो रही होगी, तो ऐसा आपने कब करना है, जब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना हो और वहाँ पर एक रिमाइंडर हो तमाम नंबर्स का। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि हमें एक रिमाइंडर यहाँ पर दिया गया है तो आखिर में हमने एलसीएम के अंदर सीधा सीधा रिमाइंडर को ऐड कर देना है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया गया, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई कि आपका जो नंबर है, जो भी आप मल्टीपल कैलकुलेट कर रहे हो, वो 100 से 200 के बीच में होना चाहिए या 300 से 400 के बीच में होना चाहिए। अगर ये लिमिट नहीं दी गई तब तो आप सीधा सीधा एलसीएम कैलकुलेट करके रिमाइंडर उसमें प्लस कर दोगे। लेकिन जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन, इसमें इन्होंने हमसे कहा कि आपका जो लोवेस्ट नंबर है वो 200 से 500 के बीच में होना चाहिए। जब बच्चों यहाँ पर आप 8, 10, 12 और 30 का एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास 100 से 200 के बीच में आएगा, 200 से 500 के बीच में नहीं आएगा, 120 आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर 120 में 3 प्लस नहीं कर देना, इस लिमिट का ख्याल रखना है। जितनी बातें हमसे कही जाएंगी उन सब बातों का हमने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो फिर अब हम क्या करें, हमारे पास तो एलसीएम 120 आया है, 120 में +3 करते हैं तो कभी भी वो हमारे पास 200 के बीच में और 500 के बीच में नहीं आएगा। तो बच्चों ऐसे में आपने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई मैं 120 को 200 और 500 की कैटेगरी में कैसे लेके जा सकती हूँ। याद रखो बच्चों, हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जो एक एलसीएम होता है ना, जितने भी नंबर्स का वो एलसीएम होता है, तो उस एलसीएम के अपने जितने मल्टीपल्स होते हैं वो सारे भी इसके
LCM होते हैं। LCM मतलब मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जो भी इनका LCM आएगा, जैसे 120 हमारे पास LCM आ रहा है, तो 120 के अपने टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे, 120 के अपने जितने मल्टीपल्स होंगे, वो तमाम के तमाम मल्टीपल्स 12, 15, 18 और 27 के भी मल्टीपल्स होंगे। ये वो बातें हैं बच्चों जो बार बार रिपीट करने से, प्रैक्टिस करने से याद हो जाती हैं, ठीक है। एक दफ़ा में करने से याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप चीज़ों को जो है खुद से सॉल्व करोगे, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो हमने जो LCM कैलकुलेट किया है 120, हम उसको अगर सिर्फ और सिर्फ 120 का टेबल पढ़ना शुरू करें तो हमारे पास 200 से लेके 500 के बीच में नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। 120 के आप मल्टीपल्स लिखो, 120 1s आर 120, 120 2s आर 240, 240 आ गया 200 और 500 के बीच में। आगे आपने नहीं जाना, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो थर्ड मल्टीपल आएगा 360, ऑल्दो वो भी 200 और 500 के बीच में होगा, लेकिन वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा जो इन्होंने आपसे कहा था, फाइंड द लोएस्ट नंबर। 200 और 500 के बीच में सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इन तीनों को जो है वो इन तीनों के टेबल में आता हो, और इन तीनों के टेबल में नहीं तो ना तो आता हो, लेकिन जो है वो जब इनसे डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर उसमें बच जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर 360 चूज़ करेंगे, ऑल्दो वो 200 और 500 के बीच में है, लेकिन वो 120 का सबसे लोवेस्ट मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटा 240 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। ये जो बातें मैंने बच्चों आपको बताई हैं, अपने पास नोट डाउन कर लें, अपने बुलेट पॉइंट्स बना लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है इंशाल्लाह। अब हमने LCM कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा, डिवीजन मेथड, तो हमारे पास LCM 120 आ गया, ठीक है। इसके लिए हम इससे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, जो आपसे सवाल में नंबर पूछा गया है, इज़ द सम ऑफ LCM ऑफ 8, 10, 12 एंड 30 एंड 3 रिमाइंडर, यानी कि इन सब का जो LCM निकालने वाले हो आप, रिक्वायर्ड नंबर जो सवाल में आपसे पूछा गया है वो इनके LCM और 3 का सम है, यानी LCM में आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो 200 और 500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द लोएस्ट नंबर शुड बी बिटवीन 200 एंड 500, हेंस वी विल मल्टीप्लाई 120 बाई 2, ठीक है। अगर हमसे कहा गया होता 300 से 500 के बीच में हो तो हम 120 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब यहाँ पर 120 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 240 आंसर आ गया, पहली लिमिट पूरी हो गई, बिटवीन 200 एंड 500 है। दूसरी बात कि इन्होंने हमसे कहा था रिमाइंडर बचना चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए हमने यहाँ पर 240 जो हमारे पास LCM है उसके अंदर हमने 3 को प्लस कर दिया, तो ये हमारा 243 आंसर आ गया। अब बच्चों आपका काम क्या है कि आपने 243 से 8, 10, 12, 30 चारों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करके चेक करना है। जब आप इनको नंबर्स को चेक करेंगे तो आपके पास चारों नंबर्स के अंदर बच्चों जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये आपने मुझे करके दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। कभी कभी आपके पास जो सवाल आएगा उसके अंदर एक कॉमन रिमाइंडर नहीं होगा। यहाँ पर अब आपके पास कोई लिमिट तो नहीं है कि आपका जो नंबर है वो इन 2 नंबर्स के बीच में होना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय, ठीक है। ये इन सब का मतलब एक ही होता है। तो जब आप इन 4 नंबर्स के साथ उस एक नंबर को डिवाइड करें, लीव्स एज रिमाइंडर 8, यानी 12 का रिमाइंडर 8 हो, 15 का रिमाइंडर 11 हो, 18 का रिमाइंडर 14 हो और 27 का रिमाइंडर 23 हो, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब, ठीक है। पहले का ताल्लुक पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। तो अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक रिमाइंडर की बात नहीं होगी तो उसका भी जो पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले इन सब का LCM फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि अब यहाँ पर एक कॉमन रिमाइंडर नहीं है तो हम ये तो नहीं कर सकते कि जो हमारे पास LCM आया है उसको हम किसी भी एक रिमाइंडर से उठाकर प्लस कर दें, तब भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो नंबर्स हैं इनका आपने अपने रिमाइंडर्स के साथ डिफरेंस चेक करना है, तो आपको एक कॉमन नंबर मिल जाएगा। 12 - 8 4, 15 - 11 4, 18 - 14 4, 27 - 23 4। इन सबको जब माइनस करोगे ना तो इनसे आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा। अब आपने इस नंबर को उठाकर LCM के साथ प्लस नहीं करना, जैसे कि कॉमन रिमाइंडर को हम LCM के साथ प्लस कर देते थे। यहाँ पर बस ये 2 स्टेप्स आपके चेंज हो जाते हैं कि आपने इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो अब आपने प्लस करने के बजाय माइनस कर देना है जो आपके पास LCM आया है।
ये देखिए, सबसे पहले तो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 12, 15, 18 और 27 का। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 2, 3, 3, 3, 5। इन सब का एलसीएम हमारे पास आया 540। ठीक है, इसका मतलब है 540 के साथ हमने कुछ करना है। फिर उसके बाद हमने कहा कि द रिक्वायर्ड नंबर लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर्स की बात हो रही है व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इन नंबर्स का अपने रिमाइंडर्स के साथ डिफरेंस चेक करेंगे, और जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है एलसीएम के साथ। बस ये अगर आपने स्टेप्स याद कर लिए बच्चों के, सेम रिमाइंडर हैं तो सीधा सीधा एलसीएम के अंदर प्लस हो जाएगा, डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं तो उसको हमने पहले अपने अपने नंबर से माइनस करना होगा, जो आंसर आएगा उसको एलसीएम के साथ माइनस करना होगा। तो अब आपके पास जो नंबर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब 536 को जब आप 12 के साथ डिवाइड करोगे, 12 के साथ डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। 536 को 15 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा। 536 को 18 के साथ डिवाइड करोगे तो 14 रिमाइंडर बचेगा। 536 को 27 के साथ डिवाइड करोगे तो 23 रिमाइंडर बचेगा। उसकी वजह यह है बच्चों कि इन सबको इन्होंने यहाँ पर एक कॉमन आपको 4 देने के बजाय, अगर यहाँ पर इन्होंने हमें 4 रिमाइंडर दे दिया होता तो हम क्या करते, इन सब को हम क्या करते, इसके अंदर 4 प्लस कर देते 540 में, और ये सारे के सारे नंबर्स फिर 540 के साथ डिविजिबल हो जाते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। तो हमने इसको भी डिफरेंटली ट्रीट करते हुए सॉल्व कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास वो लिमिट नहीं है 200 और 500 के बीच में। तो ये हमने सिंपल करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। हाँ, लिमिट तो है, इसके अंदर लिमिट मौजूद है, लेकिन ये जो लिमिट है थोड़ी सी डिफरेंट है। अब 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। 4 डिजिट नंबर के अंदर सबसे छोटा नंबर होना चाहिए विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 50, 60 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर सबसे पहले 40, 50, 60 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर 5 प्लस नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो एलसीएम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ जाए। तो देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले 40, 50 और 60 का हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट किया तो हमारे पास 600 आ गया। ठीक है, अब 600 हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड नंबर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट यहाँ पर छोटी सी लिखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी ऑफ 4 डिजिट्स, हेंस वी विल फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 600 ऑफ 4 डिजिट्स। हमें क्या करना है, 600 के मल्टीपल्स ऑफ फाइंड आउट करने हैं। ये इसके बाद वाली अगर लिमिट आ रही है ना कि कोई से 2 नंबर के बीच में होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं उस रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर। तो 600 के हमें यहाँ पर 4 डिजिट के अंदर पहला यहाँ पर जो मल्टीपल है वो फाइंड आउट करना है। तो 600 को अगर बच्चों सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसके मल्टीपल सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहला ही आपको जो मल्टीपल मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करने से वो 4 डिजिट नंबर है। तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सबसे छोटा नंबर भी है, 4 डिजिट मल्टीपल भी है, और बस फिर क्या है, एक कॉमन ही यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है। तो ज़्यादा कोई खिचड़ी नहीं पकानी, कोई डिफरेंसेस फाइंड आउट नहीं करने, सीधा सीधा हमने रिमाइंडर को ऐड कर देना है 1200 के अंदर जैसे ही हमें 4 डिजिट नंबर मिलेगा, और उसके बाद हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाओ, और अल्लाह हाफिज़।